कर दी। देखो बेटा, कल हमने ऐसा पढ़ाया छोड़ा था, आज हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसका अगला टॉपिक है जनसंख्या वितरण। क्या है? जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण, ठीक है। तो इसको तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो भौगोलिक कारक, एक आर्थिक कारक और एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो हम देखते हैं पहले इसको भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक ये है। जिसमें पहला कौन सा है? जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, उपलब्धता, ठीक है। दूसरा है भू आकृति, ठीक है, भू आकृति। तीसरा है जलवायु, तीसरा है जलवायु। चौथा मृदा। ये बेटा जनसंख्या वितरण की कौन से कारक है? भौगोलिक कारक है। कौन से हैं? भौगोलिक कारक, ठीक है। इसके बाद आता है जो दूसरा कारक है वह बेटा आर्थिक कारक। कौन सा कारक है बेटा? आर्थिक कारक। देखो बेटा, भौगोलिक कारक में 4 पॉइंट है, ठीक है। पहला है जल की उपलब्धता, दूसरा है भू आकृति और तीसरा है जलवायु और चौथा है मृदाएं, ठीक है। और आर्थिक कारक में कितने हैं बेटा? 3 है। कितने हैं? 3। नंबर 1 है खनिज, ठीक है। नंबर 1 है खनिज, ठीक है। और नंबर 2 है औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। तीसरा है नगरीकरण, नगरीकरण, नगरीकरण। ये है इसके 3 पॉइंट है बेटा। नीचे बैठ जाओ, ठीक है। नगरीकरण समझ आ रहा नहीं आ रहा है? देखो इधर, जनसंख्या वितरण के जो कारक हैं वो 3 है बेटा। नंबर 1 है भौगोलिक, नंबर 2 है आर्थिक और नंबर 3 है सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है। इसके अंदर क्या बेटा? पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, ये अकेला है, सिंगल है। इन दो के अंदर पॉइंट है। देखो, जल की उपलब्धता है भौगोलिक में पहला, दूसरा है भू आकृति, तीसरा है जलवायु और चौथा है मृदाएं, ठीक है। और आर्थिक कारक में कितने हैं? नंबर 1 खनिज और नंबर 2 है औद्योगिकरण और नंबर 3 है नगरीकरण और तीसरा जो पॉइंट है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक, ये कुछ सिंगल है, इसमें पॉइंट नहीं है। इनके हिसाब से जनसंख्या बटी हुई है पूरे वर्ल्ड में। इनको पक्का याद कर लो बेटा। देखो ध्यान से, जनसंख्या वितरण कर रहे हैं हम, जनसंख्या वितरण कर रहे हैं, जनसंख्या का वितरण हो रहा है बेटा। मतलब कहां कैसे कैसे बटी हुई है। तो लोग इस तरह से निवास करते हैं जहां पे जल की उपलब्धता होती है। क्या होती है? जल की उपलब्धता हो। जहां पे जल अधिक होगा वहां पे लोग अधिक निवास करते हैं। जहां पे जल की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं है, जल नहीं तो कल भी नहीं है। जहां पे जितना जल होगा, जल की उपलब्धता होगी, वहीं पे ज्यादा लोग निवास करेंगे, क्योंकि जल हर काम के लिए जल चाहिए होता है। आप खेती करो तो जल चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए, खाने के लिए जल चाहिए और हमारे जीवों के लिए भी क्या चाहिए? जल चाहिए। और आप कुछ भी काम कर लो, फैक्ट्री लगा लो, उद्योग लगा लो, कुछ भी, सब में क्या है? जल की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पे जल की जितनी अधिक मात्रा होगी, ठीक है, वहीं पे ज्यादा लोग निवास करते हैं। जल की अधिकता वाले क्षेत्रों में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। क्या? ज्यादा जनसंख्या निवास करती है बेटा, जनसंख्या निवास करती है। समझ आ गया आपके? समझ आ गया बेटा? देखो, जल की अधिकता वाले क्षेत्रों में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है बेटा, ठीक है। जहां पे ज्यादा जल होगा वहीं पे अधिक जनसंख्या निवास करती है। बराबर नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? देखो, भू आकृति तो जमीन की बनावट कैसी है? लोग रहने से पहले देखते हैं, लोग
रहने से पहले जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण समझो बेटा, उदाहरण से आप प्लॉट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आप? प्लॉट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आप? प्लॉट ले रहे हैं। तो ये बताओ आप ऐसी जगह पे लोगे या ऊपर खावर जमीन हो, यहाँ पे ढलान हो, चढ़ाई हो, तो वहां पे आप प्लॉट लोगे? ये समतल मैदान के अंदर प्लॉट लोगे। वेरी गुड। तो जहाँ की भू आकृति भूमि धरती, भूमि धरती, वहां की धरती कैसी है? आकृति से बनावट कैसी है? ढाल वाली है। कैसी है? तो देखो इंसान हमारे यहाँ पता लगता है जहाँ पे कम ढाल, क्या होगा? कम ढाल वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। अधिक जनसंख्या निवास करती है बेटा। एक बार में समझ में आ जाएगा, एक बार में बेटा, एक बार में समझ में आएगा कि भू आकृति क्या है? भूमि धरती, भूमि धरती, जमीन, मिट्टी, कुछ भी कह लो, जगह। आकृति मतलब बनावट कैसी है? हम यहाँ पर रहने जा रहे हैं, वहां की बनावट कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है या नीची है या ऊंची है? तो लोग देखते हैं। तो कम ढलान वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। एक बार में पक्का याद होगा, बताओ हुआ सवाल यहाँ बताओ। अगला जलवायु देखो हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा राजस्थान है, राजस्थान गर्म जलवायु है। कैसी है? गर्म जलवायु है। आप जाओ हिमाचल प्रदेश, आप जाओ कश्मीर, ठीक है? तो इधर क्या है बेटा? इधर जलवायु क्या? ठंडी है। क्या है? ठंडी है। जलवायु कैसी है? ठंडी है। तो लोग वहां पे ज्यादा निवास करते हैं जहां की जलवायु कैसी हो? अनुकूल हो, बॉडी के अनुकूल हो, न ज्यादा गर्म हो न ज्यादा ठंडी हो। वहीं पे अधिक जनसंख्या निवास करती है। देखो उदाहरण के लिए अब जैसलमेर है, ठीक है, राजस्थान का हिस्सा है, लेकिन वहां पे सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जलवायु कैसी है? गर्म है। जलवायु कैसी है? गर्म है। हमारी बात कह रही है। कश्मीर है तो वहां की जलवायु कैसी है? अत्यधिक ठंडी है। अत्यधिक ठंडी है। अत्यधिक ठंडी है। तो जहां की जलवायु अधिक गर्म होगी, अधिक ठंडी होगी, वहां पे कम जनसंख्या पाई जाती है। और जहां की जलवायु मानव के हिसाब से होगी, इंसान के हिसाब से, जैसे इसको बॉडी को सूट कर जाए ऐसे होगी, तो वहां पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है? तो ठीक है, कम ठंडे, ठीक है, ऐसे बोलो आप तो ये कम ठंड वाले क्षेत्र या कम गर्म क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं। ठीक है, निवास करते हैं। देखो इतना भी ठंड ना हो कि ज्यादा ठंड लग रही है, इतना भी गर्म ना हो कि हम पे गर्मी सहन नहीं हो रही है, तो वहां पे लोग जनसंख्या निवास अधिक करती है। अगला टॉपिक है हमारा मृदान। क्या है? मृदान। मृदा मीन्स होती है हमारी मिट्टी। मृदा मीन्स मिट्टी। मृदा मीन्स मिट्टी। मृदा मीन्स मिट्टी। याद कर लो बेटा, एक बात समझ में आएगा। मिट्टी, अब जैसी मिट्टी होगी, उपजाऊ हो, एक अनुपजाऊ हो, एक ऐसी मिट्टी है यहाँ पे क्या हो, फसल अच्छी होती हो, खेती बाड़ी अच्छी होती हो, एक ऐसी जगह है जहाँ फसल अच्छी ना होती हो, खेती अच्छी नहीं होती हो, तो वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, मृदा मीन्स मिट्टी, मृदा मीन्स मिट्टी, जहाँ की मिट्टी फसल पैदा करने वाली होगी, वहीं पे अधिक जनसंख्या निवास करती है। सिंपल सी बात है। खाने में चाहिए क्या? अनाज, और अपने जानवरों को चाहिए चारा। चाहिए चारा, तो कहां से आ गई? आसमान से आगा नहीं, कहां से आगा? मिट्टी से होगा। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ। कैसी? उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मृदाएं जहां होती है बेटा, जहां होती है वहां अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अधिक जनसंख्या पाई जाती है। बताओ बेटा, समझ आया कि नहीं आया? बताओ एक बार में बता दो। पक्का क्यों पॉइंट याद? चार पॉइंट याद हुए? बताओ एक बार में 4 पॉइंट। बस इन 4 पॉइंट को खोलना है और ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। वो हमको ऐसे देगा, क्वेश्चन ऐसे देगा कि भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण को
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों को समझाइए। ओनली भौगोलिक कारक पूछ रहा था, भौगोलिक ही बताने, और अगर भौगोलिक नहीं पूछे तो पूछेगा आपसे आर्थिक कारक, क्या पूछेगा आपसे? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक समझाइए, आर्थिक कारकों को समझाइए। तो ये तीन है बेटा, जैसा अपने ये बोले ना, चार बोले, ऐसे तीनों भी बोलने वाले, तीनों भी बोलने वाले। बताओ समझ में आया नहीं आया? अगला है हमारा खनिज। क्या है? खनिज। आप सब जानते हैं खनिज क्या होते हैं बेटा? खनिज जमीन के अंदर खोद के निकाले जाते हैं। कहां से? जमीन के अंदर से खोद कर निकाले जाते हैं खनिज। खनिज क्या है? पेट्रोल, डीजल, गैस, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अरे ग्रेनाइट, मार्बल, पत्थर, लाल पत्थर। करौली में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज का नाम बताओ। लाल पत्थर। क्या? लाल पत्थर, लाल पत्थर। करौली में सबसे ज्यादा मंडाई रोड पे पाया जाने वाला खनिज है ये लाल पत्थर। क्या है? लाल पत्थर। आप जाओ राजसमंद, उदयपुर, यहाँ पे आपको मिलेगा सफेद पत्थर, मतलब मार्बल। क्या मिलेगा? मार्बल। क्या मिलेगा उधर? मार्बल। आप जाओ मखराना, इधर माधवपुर साइड जाओ, मखराना एक वो मिलता है, क्या? मखराने का पत्थर गांव में उसमें से निकलता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। खनिज देखो बेटा, तो आर्थिक में सुना बेटा, आर्थिक, आर्थिक कोई ऐसी चीज जिनसे हमारी क्या हो? पैसे। हाँ, पैसे में क्या हो रही है? बढ़ोतरी उस चीज से, उसको बोलते हैं आर्थिक। अब तो खनिज हम निकालेंगे जमीन से खोद के, उसको बेचेंगे तो पैसे में बढ़ोतरी होगी, अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाती है, अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाती है। देखो बेटा, हमने कुछ नहीं निकाला, चाहे हमने पत्थर निकाला, चाहे हमने पेट्रोल निकाला, चाहे हमने डीजल निकाला, चाहे सोना चांदी, खान, इनकी खान होती है बेटा। क्या होती है इनकी? खान। खननकार। क्या? खननकार है। इनको खोदते निकाला जाता है, उसको बोलते हैं खनन। क्या होते हैं? खनन। क्या बोलते हैं उसको? खनन। तो उसके अंदर निकाल के उस खनिज को हम क्या करते हैं? बाजारों में बेचते हैं। इससे हमारी क्या मिलती है? पैसे मिलते हैं। उसको बोलते हैं आर्थिक कारक। ऐसे कारक जिनसे क्या हो? आय की आमदनी होती है, इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, उसको बोलते हैं आर्थिक कारक। समझ नहीं आ रहा? खनिज आया समझ में? खनिज क्या होते हैं? जमीन से खोद के निकाले जाते हैं, खनिज होते हैं। और खनिज कई प्रकार के होते हैं। अरे जल भी खनिज है, जल भी जल है, बजरी है, सीम, और आपके जो पत्थर है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, पेट्रोल है, डीजल है, और बहुत सारी चीजें, सोना है, चांदी है, जस्ता है, लोहा है, एल्युमिनियम है। आप सब चीज निकालो खोद के जमीन के अंदर। जमीन के अंदर क्या है? भंडार है। क्या है? भंडार। औद्योगिकरण क्या है बेटा? औद्योग जानते हो क्या? फैक्ट्री, कारखाने। उद्योग क्या बताओ? उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग होती है हमारी फैक्ट्री, कारखाने, इनको बोलते हैं उद्योग। मैंने उद्योग लगाया है, मैंने उद्योग लगाया है। किसका लगाया है? मैंने पाइप की कंपनी खोली है, उद्योग रहेगी। आपका है ना, हमने हमारे यहाँ पे क्या है, हम कर रहे हैं पोस्ट गार्डन, पोस्ट गार्डन कर रहे हैं। हमने एक अभी काम डाला है, किसका? फर्नीचर का। तो इसको उद्योग बोलते हैं। अब उद्योग करा आपने पैसे कमाने के लिए, पैसे खर्च करने के लिए, वेरी गुड। तो उसकी क्या बढ़ेगी? आर्थिक स्थिति अच्छी जाएगी, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। आप दुकान डालो, वो भी किसमें आता है? उद्योग में आता है। ठीक है, कुछ भी काम करो सब उद्योग में आते हैं। किसमें आते हैं? उद्योग में आते हैं। उद्योग कई तरह के होते हैं, उद्योग कई तरह के होते हैं। ठीक है, समझ नहीं आया? बता आया समझ में? ठीक, और इसके बारे में कल पढ़ा।